हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए फिर से यूपी पीसीएस के कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल छात्र इक्वल, आपको याद रखना है टोटल छात्र इक्वल ऊपर से छात्र प्लस आखिरी से या नीचे से छात्र, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। यहां पर दाएं प्लस बाएं भी कर सकते हैं, ठीक है, -1 रहेगा। टोटल छात्र कितने हैं 49, ठीक है। ऊपर से छात्र देखिए कक्षा के 18वें क्रम पर कौन सा है 18, यानी कि ऊपर से, आखिरी से हमें पूछ रहा है, ठीक है, आखिरी हमें बताना है माइनस का 1। चलिए देखते हैं, देखिए संख्या एक तरफ लेते हैं और आखिरी जो हमें निकालना है क्रम वो एक तरफ लिख देते हैं। आखिरी 49, देखिए 18 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है, और माइनस का 1 बराबर के इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 49 और एक 50, 50 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा 32, ठीक है। तो आखिरी में उसका क्रम क्या हुआ 32वां हुआ, ठीक है। तो देखा आपने, आसानी से सॉल्व किया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डेट को लिखा है WZGV, तो कम का कोड क्या होगा। देखिए हमें पता है D का अपोजिट होता है W। अपोजिट कैसे पता करेंगे, जब दोनों अंकों का योग 27 हो जाए। जैसे D का होता है कोड 4 और W का होता है 23, इन दोनों की जोड़िए तो 27 हो गया, तो हमें पता चल गया ये अपोजिट है। इसी तरीके से A का हो गया Z, T का हो गया G और E का अपोजिट हो गया V। अब आप निकाल सकते हैं C का अपोजिट क्या हो जाएगा, C का अपोजिट हो जाएगा X, और निकालने का तरीका है 27 में से माइनस कर दो। 27 में माइनस करेंगे, C का कोड होता है 3, 3 में से माइनस 27 में 3 माइनस किया तो आ गया 24। O होता है, O का कोड कौन सा होगा 15, तो 27 में से 15 घटाएंगे तो 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, 12 पे आता है L, ठीक है, 12 पे क्या आएगा L आएगा। अगला देखिए फिर 27 लिया आपने, M आता है 13 नंबर पे, 27 में 13 गया तो 14, 14 नंबर पे क्या हो जाएगा N। 27 में से 5 कम करेंगे तो देखिए 27 में से 5 कम करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे पता है E का कोड V है, 27 में 5 कम करेंगे तो क्या होगा 22, और 22 का कोड क्या होता है V, तो XLNV आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक और प्रश्न प्रीवियस ईयर का। देखिए लिखा है BD6 FH14 JL22 और NP31 अन्य से भिन्न है, कोई एक भिन्न होगा बाकी सब एक जैसे। जैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए B का कोड होता है 2 और D का होता है 4, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 4 6 हो गया। F का होता है 6, H का होता है 8, इन्हें जोड़ेंगे तो 14 हो गया। J का होता है 10, L का होता है 12, इन्हें जोड़ेंगे 22, N का होता है 14 और P का होता है 16, 16 14 30 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 31। तो हमें पता चल गया D वाला जो है वो अब सबसे अलग हो चुका है, ठीक है। तो D आपका आंसर हो गया। अब आगे 2 प्रश्न और लिखे हैं, उन्हें भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट स्पीड से। चलिए देखिए ज़्यादा टफ एग्जाम में, CSET के एग्जाम में जब देखेंगे तो इस टाइप के ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे जो कि अब आप देख रहे हैं, जैसे हमने अभी ये प्रश्न किए तो इससे एक आइडिया लग गया कि ये प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा इनमें से भिन्न है। चलिए देख रहे, आँख, कान, दांत, ठुड्डी। देखिए आँख होती हैं 2, सभी को मालूम है। कान भी होते हैं 2, ठीक है। दांत होते हैं, देखिए दांत 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठुड्डी की बात करते हैं, ठुड्डी देखिए इंग्लिश में बोलते हैं चिन। ठुड्डी क्या होती है, केवल एक ही होती है, बाकी सब 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है। देखिए पढ़ते जाते हैं साथ में सॉल्व करते जाते हैं। ए बी से अमीर है, ए जो है वो बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, ए से अमीर कौन है सी, ठीक है। डी सी से अमीर है, लीजिए डी सी से अमीर है। ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई तो डी से भी बड़ा अमीर है, ठीक है। तो अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए, बैठ गए, ठीक है, तो किसका स्थान मध्य में होगा, तो मध्य में कौन सा है सी, तो सी ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।